बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेदव्यास जी से पूछा, हे महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती तथा भार्या द्रौपदी एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते। वे मुझे भी सदैव ऐसा करने को कहते रहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे तो भूख सही नहीं जाती। मैं दान और विधिवत भगवान की पूजा तथा आराधना करूँगा। सो कृपा पूर्वक ऐसा उपाय बताइए कि उपवास किए बिना मुझे एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो सके। तो व्यास जी बोले, यदि स्वर्ग भला और नरक बुरा प्रतीत होता हो तो हे भीमसेन, दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन न करो। तब भीमसेन ने निवेदन किया कि हे महामुनि, जो कुछ मैं कहता हूँ वह भी सुनो। यदि एक दिन में एक बार भी भोजन न मिले तो मुझसे रहा नहीं जाता। मैं उपवास कैसे करूं? मेरे उदर में वृक नामक अग्नि का निवास है। बहुत सा भोजन करने से मेरी भूख शांत होती है। हे मुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही व्रत कर सकता हूँ। सो आप कृपा करके केवल एक व्रत बताइए जिसे विधि पूर्वक करके मैं स्वर्ग को प्राप्त हो सकूं। वह निश्चय करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम वेद का धर्म है, किंतु कलयुग में भी उस धर्म पर चलने की शक्ति किसी में नहीं है। इसलिए थोड़े धन और थोड़े कष्ट से होने वाला सरल उपाय जो पुराणों में लिखा है वह मैं तुमसे बताता हूँ। दोनों पक्ष की एकादशियों में जो मनुष्य भोजन नहीं करते वे नरक में नहीं जाते। यह वचन सुनकर महाबली भीमसेन पहले तो पीपल के पत्र की भांति कांपने लगे, फिर डरते हुए बोले, हे पितामह, मैं उपवास करने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए हे प्रभु, निश्चय करके बहुत फल देने वाला एक व्रत मुझसे कहिए। तो व्यास जी ने कहा, वृष मिथुन राशि के सूर्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका निर्जल व्रत यत्न से करना चाहिए। स्नान और आचमन करने से जलपान वर्जित है। केवल एक घूंट जल से आचमन करें। अधिक पीने से व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें और न भोजन करें तो बिना परिश्रम ही सभी द्वादशी युक्त एकादशियों का फल मिल जाता है। द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करके स्वर्ण और जल ब्राह्मणों को दान करें, फिर ब्राह्मणों सहित भोजन करें। हे भीमसेन, इस विधि से व्रत करने से जो फल मिलता है वह सुनो। सारे वर्ष में जो एकादशियाँ आती हैं उन सब का फल निसंदेह केवल इस एक एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु ने स्वयं यह मुझसे कहा है कि सब त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। और सुन, एकादशी निराहार व्रत करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। सब तीर्थों की यात्रा तथा सब प्रकार के दानों में जो फल मिलता है वह सब इस एकादशी के व्रत से मिल जाता है। कलयुग में दान देने से भी सद्गति नहीं होती। अधिक क्या कहूँ, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल और भोजन न करें। हे वृकोदर, इस व्रत से जो फल मिलता है उसको सुनो। सब एकादशी व्रतों से जो धन धान्य और आयु आरोग्यता आदि की वृद्धि होती है वे सब फल निसंदेह इस एक एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होती है। हे नरसिंह भीम, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ कि इसके करने से अति भयंकर काले पीले रंगों वाले यमदूत, भय देने वाला दंड और फांसी सहित उस मनुष्य के पास नहीं आते, बल्कि पीतांबरधारी हाथों में चक्र लिए हुए मोहिनी मूर्ति विष्णु के दूत अंत में विष्णु लोक में ले जाते हैं। अतः जल रहित व्रत करना उचित है। फिर जल और गोदान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।